चैप्टर 5 सुबह के करीब 4 बज चुके थे, लेकिन सोनी, माइकेल, टॉम हेगन, क्लेमेंजा और टेसियो अभी भी ऑफिस में बैठे विचार विमर्श कर रहे थे। पॉलीगाटो भी बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन उसे अनुमान तक नहीं था कि वह टेसियो के आदमियों की निगरानी में था। सोलोजों के प्रस्ताव के बारे में टॉम सबको बता चुका था। साथ ही यह भी बता दिया कि सोलोजों तो उसे मार देना चाहता था, लेकिन वो उसे यह विश्वास दिलाकर छूटा कि सोनी से उसका प्रस्ताव अवश्य मनवा देगा। सब कुछ सुनने के बाद सोनी ने कहा, हमें योजनाएं बनानी होंगी। टॉम, तुम इस लिस्ट को देखो जो मैंने और टेसियो ने बनाई है। टेसियो, तुम अपनी प्रति क्लेमेंजा को दे दो। लिस्ट में दिए गए नाम देखकर हेगन चौंक गया। ओह गॉड, तुम तो भयंकर बदले की योजना बना रहे हो, सोनी। जबकि डॉन इसे केवल व्यवसाय का ही झगड़ा समझेंगे। सारे झगड़े का कारण सोलोजो है, बस उसे खत्म कर दो, सारा किस्सा समाप्त हो जाएगा। टाटाग्लिया के पीछे पड़ने की क्या आवश्यकता है? सोनी ने प्रश्नसूचक दृष्टि से अपने दोनों के पोरेजाइम की ओर देखा, फिर उन्हें शांत देखकर बोला, एक बात तो बिना विवाद के निश्चित की जा सकती है। मुझे अब यहाँ पॉलीगाटो की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले रख लो। क्लेमेंजा से सर हिलाकर सहमति दे दी। ल्यूका का क्या समाचार है? हेगन ने पूछा। सोलोजो उसके प्रति बिल्कुल लापरवाह दिखाई देता था। इसी से मुझे चिंता है कि कहीं वह भी उनसे न मिल गया हो। यदि ऐसा हो तो हम वास्तव में भयानक मुसीबत का शिकार हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले उससे संपर्क करना आवश्यक है। मैं रात भर उससे संपर्क बनाने की कोशिश करता हूँ, सोनी ने कहा, लेकिन वह नहीं मिला। लगता है कहीं किसी औरत को लेकर सोया पड़ा होगा। नहीं, हेगन बोला, वो औरत को साथ लेकर भी नहीं सोता, बल्कि काम समाप्त करके सीधा घर चला जाता है। माइक, तुम हर 15 मिनट बाद उससे संपर्क बनाने की कोशिश करते रहो। माइकल ने ल्यूका का नंबर डायल किया, परंतु उत्तर न मिलने पर रिसीवर पुनः फोन स्थान रख दिया। ओके टॉम, सोनी अधीरतापूर्वक बोला, तुम कोसिगलियोरी हो, तुम ही बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। सोनी, ये ठीक है कि अपने परिवार की शक्ति के बल पर तुम उन्हें युद्ध में जीत सकते हो। हेगन सीधा उसकी आंखों में झांककर बोला, तुम्हारे क्लेमेंजा और टेसियो ही 1000 को ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे किसी भी युद्ध के बाद पूरे पूर्वी तट के परिवार कार्लोन परिवार को दोष देकर उसके शत्रु हो जाएंगे, और यह बात तुम्हारे पिता को किसी भी तरह स्वीकार नहीं होगी। यदि हमारे पिता की मृत्यु हो जाती है तब तुम क्या परामर्श दोगे, कोसिगलियोरी? सोनी ने रोषपूर्वक पूछा। मैं जानता हूं कि तुम मेरा परामर्श नहीं मानोगे, हेगन पहले की तरह शांत स्वर में बोला, लेकिन मैं यही परामर्श दूंगा कि सोलोजों के साथ समझौता करके उसके व्यवसाय में सम्मिलित हो जाओ, और फिर प्रतिशोध लेने के उपयुक्त समय की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो, क्योंकि तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद उनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स और व्यक्तिगत प्रभाव के अभाव में कार्लोन परिवार की शक्ति घटकर आधी रह जाएगी। सोनी का चेहरा क्रोध से सफ़ेद हो गया। तुम्हारे लिए ये कहना बहुत सरल है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे नहीं मेरे पिता की हत्या की होगी। हेगन तुरंत गर्वयुक्त स्वर में बोला, तुम्हारी और माइक की तरह मैं भी डॉन का बेटा हूँ, शायद तुमसे अच्छा भी, लेकिन मैंने जो परामर्श तुम्हें दिया है वो एक कोसिगलियोरी का परामर्श है, जबकि व्यक्तिगत रूप से मैं भी उन सब हरामजादों को मार डालना चाहता हूँ। हेगन के शब्दों की दृढ़ता और स्वर से झलकते भावावेश से शर्मिंदा होकर सोनी बोला, ओह टॉम, मेरा यह मतलब नहीं था। फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ओके, पापा का आदेश मिलने तक हम लोग शांत परंतु पूर्णतया सतर्क रहेंगे। टेसियो, तुम अपने आदमियों को रिजर्व में रखकर शहर में इधर सैग लेने के लिए भेज देना। तुम क्लेमेंजा, पॉलीगाटो का किस्सा समाप्त करने के बाद यहाँ की सुरक्षा के लिए टेसियो के आमियों के स्थान पर अपने मी भेज देना। टेसियो की ये मी अस्पताल की निगरानी के लिए चले जाएंगे। टॉम, तुम कल सुबह से ही फोन द्वारा या मैसेंजर के द्वारा सोलोजो तथा टाटाग्लिया परिवार से समझौता वार्ता आरंभ कर दो। माइक, तुम क्लेमेंजा के 2 आदमी ले जाकर कल ल्यूका ब्रासी के घर से या फिर जहां भी वह हो उसे ढूंढ निकालो। हो सकता है कि समाचार मिलते ही वह सोलोजों की तलाश में निकल गया हो।
उस तुर्क ने उसे चाहे जैसा लालच दिया हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि वह अपने डॉन के विरुद्ध हो जाएगा। हेगन अनिच्छापूर्वक बोला, हो सकता है माइक एकदम सामने पड़कर सम्मिलित न होना चाहे। ठीक है, सोनी बोला, तुम केवल यहीं रहकर फोन रिसीव करते रहोगे, माइक। आखिर यह भी तो महत्वपूर्ण काम है। माइकेल कुछ नहीं बोला, लेकिन दिल ही दिल वह अपार शर्मिंदगी अनुभव कर रहा था। उसने नोट किया कि क्लेमेंजा और टेसियो के भावहीनों चेहरों में अवहेलना छुपी थी। वह रिसीवर उठाकर ल्यूका ब्रासी का नंबर डायल करने के बाद निरंतर बजती घंटी को सुनता रहा।